1-2% होंगे नौजवान जिनके पास में गोल्स हैं, विजन है, कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए या फिर देश के लिए, लेकिन कुछ करना चाहते हैं। तो एक बड़ा तबका 90% का ऐसा है जो उन्हें नहीं पता कि वो क्यों जी रहे हैं। तो ऐसे माशरे में एक नौजवान खड़े होता है एक विजन लेकर कि मैं गरीबी मिटाऊंगा, और वो गरीबी को मैं पैसों से नहीं मिटाऊंगा। मैं जो सबसे पहली आयत उतरी है पूरे मैनकाइंड पर, इक़रा पढ़ इल्म हासिल कर, उसको ही मैं ताकत बनाऊंगा और उसके साथ मैं चलूंगा और गरीबी मिटाऊंगा। फिर उन्हीं गरीब बच्चों में से मैं लीडर्स को पैदा करूंगा, और उस नौजवान का नाम है वली रहमानी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस बॉय। जो आपने फंड रेज किया है, पहले दिन 1 करोड़, दूसरे दिन 2 करोड़, तीसरे दिन 3 करोड़, 7वें दिन 7 करोड़, फिर अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर अकाउंट फ्रीज ना होता तो कितने आते पूछा मैंने वली रहमानी साहब से, तो इन्होंने कहा कि मुझे 15-20 तो जरूर आते थे। मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 100 तो किसी भी हाल आते थे। और मैं इसमें इस नौजवान को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता हूं। इस प्लेटफॉर्म से मैं सलाम करता हूं वो पैसे डालने वाले मौलाना हुज़ैफा साहब, वो स्वीपर्स हैं, वो ड्राइवर्स हैं, वो रिक्शा पुलर्स हैं, वो लेबर्स हैं। ये साफ मैसेज पूरे दुनिया को मिलता है कि कौम अभी जिंदा है। बेवाओं ने आपको 100-100 रुपए डाले हैं। होना तो ये चाहिए था कि कोई 2 ताजिर आ जाए, इस नौजवान के जज्बे को सुने और कहें कि कोई फंड रेज करने की जरूरत नहीं है बेटा। कितने पैसों की जरूरत? सिर्फ 18 करोड़, I'll give you, ऐसे दे देते। लेकिन कौन दिए हैं इस नौजवान को पैसे? बेवा औरतों ने दिए हैं, रिक्शा पुलर्स ने दिए हैं, लेबर्स ने दिए हैं, स्वीपर्स ने दिए हैं। आप सब लोग खड़े हो जाए उन लेबर्स के लिए, उन बेवाओं के लिए सलूट करता हूं मैं। वो जो 100-100 रुपए डालकर इस नौजवान को एक हिम्मत दिए हैं, मुझे यकीन है आने वाले जमाने में ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों आपसे जुड़ जाएंगे, और न जाने कितने मिलेनियर्स बिलियनियर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं दी है, उनके दिल में वो फिक्र नहीं डाली है। तो इस कम सिन उम्र में ये दर्द लेकर पैदा होना, ये साफ मैसेज देता है कि ये अल्लाह की तरफ से है। वरना जवानी में 90% लोग बर्बाद हो जाते हैं। हालांकि जवानी में जो एनर्जी होती है वो 1000 लोग मिलकर जो काम करते हैं ना, बूढ़े लोग, वो एक नौजवान बच्चा कर सकता है। वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म, वो पैशन, वो दीवानगी, वो जुनून, वो जज्बा होता है नौजवानों में, लेकिन चैनलाइज सही नहीं होता है। इसीलिए पूरी जिंदगी उनका करियर बर्बाद होता है। सिर्फ करियर नहीं कहता हूं मैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तो इस विजन को लेकर एक नौजवान खड़े होता है, और उस नौजवान को अगर हम साथ नहीं देंगे तो हम अपनी आंखों से इस कौम के बच्चों को बर्बाद होते हुए देखेंगे। और वो कौम के बच्चों में मुनव्वर जमा के भी बच्चे होंगे, और जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनके भी बच्चे शामिल हो जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर हम सही लोग का साथ नहीं देंगे, एक तो हम काम नहीं करते, काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो करते हैं अगर उनका साथ नहीं देंगे तो ये खुशफहमी में ना रहे कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास में एसेट्स है, मैं तो मेरी बच्चों की जिंदगी संवार लूंगा। आप गलत फहमी में है। एक पल नहीं लगता बच्चों को बिगड़ने के लिए, ईमान से दूर हो जाने के लिए। एक पल, सेकंड इज इनफ। उसकी दोस्ती एक ऐसे बच्चे के साथ हो जाएगी, ऐसे लड़की के साथ में इश्क हो जाएगा, वो ईमान से दूर, वो पूरे करियर को कोलैप्स कर बैठेगा। अगर कौम को बनाना चाहते हो, कम्युनिटीज को डेवलप करना चाहते हो, लोगों को जिंदा रखना चाहते हो, जिंदा मुराद हम है जिंदा लेकिन वाकई में जिंदा नहीं है, मुर्दा दिल है हमारे। तो लोगों को जिंदा अगर रखना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफस्टाइल को अपनाओ। कैसे अपनाओ? जैसे वो करके दिखाए हैं, बोल कर नहीं। हर एक चीज जो बोले हैं वो कर दिखाए हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है बड़ा खूबसूरत, वॉक द टॉक।
جو آپ بولتے ہو وہ پہلے خود عمل کریں پھر بعد میں بولیں تو وہ دلوں پر راج کرتے ہیں. وہ ورڈز، وہ سٹیٹمنٹس، وہ کلام، وہ میسیجز جا کر لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں. اور میں ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں اس نوجوان کے لیے. صرف یہاں اس گاؤں کے یا اس ڈسٹرکٹ کے یا اس شہر کے یا اس اسٹیٹ کے لوگوں کی سپورٹ نہیں، پورے دنیا کی سپورٹ ملنی چاہیے. بیکاز ہی از اے ونڈر بوائے آئی وڈ سے. ایک یونیک پرسنالٹی ہے آپ کی ماشاء اللہ. when he was 17 years old he had a desire, he had a dream. وہ کیا ڈریم تھا کہ جب میں 18 سال کا ہو جاؤں گا تو I should be the father of 18 orphan children. ماشاء اللہ, big round of applause for this thought. کیا بڑا ویژن. 18 سال کے بچوں میں پب جی کی دیوانگی ہوتی ہے, لڑکیوں کے کالجز کے طواف کر رہے ہوتے ہیں, گندے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں, والدین کو دھوکہ دینے میں تلے ہوئے ہوتے ہیں, اور ویسی عمر میں یہ لڑکا خواب دیکھتا ہے کہ جب میں 18 کا ہو جاؤں گا تو میں باپ بنوں گا 18 آرفن چلڈرن کا. یہ سوچ انشاءاللہ کافی ہے اس بندے کو جنت تک لے جانے کے لیے. سوچ, کیونکہ یتیموں پر آپ نے سنا ہے علماء حضرات سے کہ ان کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریب ہوتا ہے. یہ تو باپ بننے کی ذمہ داری لیا ہے, سر پر ہاتھ ہی نہیں, صرف پوری ذمہ داری لینا, بچوں کو بہترین ایجوکیشن دینا. یہ بہت بڑا قدم ہے. اس قدم کے ساتھ ہم نے بھی چلنا ہے انشاءاللہ. تو یہ لیڈرز اگر جو بھی بننا چاہتے ہیں انہیں بہت سمپل ہونا ہے, بہت ہمبل ہونا ہے, گراؤنڈڈ ہونا ہے. اور لیڈر میں سب سے جو بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ سیکریفائز کرنا, اور وہ کرٹیسزم کو جو فیس کرنے کی جرت رکھتا ہے وہی لیڈرشپ میں آئے. ورنہ لیڈرشپ کو دور کر دیں, اپنی 4 دیواری میں مست زندگی, آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کمائیں, بیوی بچوں کے ساتھ جیئیں. اگر آپ نے لیڈر بننا ہے, کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, تو یاد رکھ لیں آپ کو کرٹیسزم آنے والے ہیں, روز آنے والے ہیں. اور کرٹیسزم جو سہ سکتا ہے وہی لیڈرشپ میں آگے بڑھ سکتا ہے. میں ایک بہت بڑے عالم دین, ویژنری لیڈر کے ساتھ سفر کر رہا ہوں جن کا نام مولانا حذیفہ صاحب وستانوی ہے. آپ ہمیشہ بتاتے ہیں, بہت چیزیں بتاتے ہیں ماشاءاللہ. ان میں سے ایک بہت بڑی پیاری چیز جو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں کہ اس وقت جتنے مسلمان کے پاس جو پیسہ ہے, ماضی میں کبھی مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. اس وقت جتنے علماء دین ہیں, کبھی ماضی میں اتنے اسکالرز نہیں تھے اس دنیا میں, کبھی اتنے پیسے والے نہیں تھے. پھر ہماری قوم ناکام کیوں ہے؟ پہلے زمانے میں مساجد کم تھے, مدارس کم تھے, اسکالرز کم تھے, پیسے والے کم تھے, پھر بھی اسلام کو زندہ رکھے. آج بہت پیسہ ہے, بہت سے اسکالرز ہیں, بہت سے مساجد ہیں, بہت سے مدارس ہے. کمی کہاں ہے؟ کمی اچھے انسانوں میں, اچھے انسانوں کی کمی ہے. ہم نے کپڑے پہن رکھے ہیں اسلام کے, لیکن ایمان نہیں ہے اندر. بظاہر ہم نظر آتے ضرور مسلمان, لیکن دل میں وہ کیفیت نہیں ہے, وہ فکر نہیں ہے, وہ درد نہیں ہے. جو کوئی نیبر کو پریشان نہیں ہوتی ہے, وہ درد اگر ہم فیل کرتے ہیں تو پھر سمجھنا یہ ایمان کی علامت ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے سب کو لے کر چلنا ہے. کامیاب ہونے کے لیے نیت میں اخلاص ہونا چاہیے, اور کام جو ہم کرتے ہیں اس کا طریقہ بڑا زبردست ہونا چاہیے. نیت بہترین ہے, اخلاص ہے, لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے, غلط طریقے سے کام ہو رہا ہے تو پھر فیل ہو جائیں گے. طریقہ بھی بڑا زبردست ہونا چاہیے. سب سے جو پہلی سیڑھی وہ نیت بہترین, طریقہ زبردست ہونا چاہیے. سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. 365 ڈیز اس دنیا میں کچھ کرنا ہے تو آپ نے سیکریفائز کرنا ہے, اپنے پلیجرز کو مارنا ہے, تب جا کر کامیابی ملتی ہے. 3 چیزیں شاید میں نے بتایا. ایک نیت بڑی زبردست ہونی چاہیے. دوسرا کچھ یاد ہے کہ بھول گئے؟ طریقہ ہونا چاہیے, طریقہ غلط ہے پھر فیل ہو جاؤ گے. تیسرا
सैक्रिफाइस करना, चौथा पेशेंस होना, सब्र। जल्दी कामयाबी के चक्कर में हम लोग कुछ लोगों से हाथ मिला लेते हैं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं, बड़े होनहार होते हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वही कांटा बन जाते हैं आपके लिए। क्यों? उनमें वो ईमान नहीं है। उनके पास पैसा है, वो पैसे को देखकर हम लोग जल्दी बुला लेते हैं, उनको एक पोजीशन दे देते हैं, वो डायरेक्टर है, ये जनरल मैनेजर है, आओ हम आपको ट्रस्टी बनाते हैं। क्यों? वो 100 करोड़ दे रहा है। वो 100 करोड़ आपके पूरे विजन का कत्ल कर देगा। वो आएगा 100 करोड़ लेकर, लेकिन आपके पूरे विजन को मार देगा। तो यहां आपने पेशेंस इख्तियार करना हर चीज में। कोई आपको गाली दे रहा है, पेशेंस। आपको कामयाबी जल्दी नहीं मिलने वाली, याद रखें। अगर आपने लीडर बनना है, कामयाब होना है, ये 2 क्वालिटीज नहीं है, तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम कभी कामयाब नहीं हो सकते इस लाइफ में। प्रॉफिटहुड से पहले दुश्मन इस्लाम भी क्या कहा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अस्सादिक अल अमीन। कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये डिग्री दे सकता है? लॉ कॉलेज है, हजारों एडवोकेट्स बनेंगे, डिग्री देते वक्त में क्या बोलेगा चांसलर? ये एडवोकेट है, फ्यूचर एडवोकेट, और ये अस्सादिक अल अमीन है। ये डॉक्टर है, अस्सादिक अल अमीन है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये ईमानदार रहेगा थ्रू आउट हिज प्रैक्टिस। ये इंजीनियर है, कभी घोटाला नहीं करेगा। ये IAS ऑफिसर है, ये कभी धोखा नहीं देगा। कोई एक इदारा इस दुनिया में बताए मुझे, कोई है इदारा, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है जो ये डिग्री दे? हजारों डिग्री मिलेगी। आज ये साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतने जबरदस्त डिग्रीज मिल रहे हैं आपको, लेकिन एक डिग्री नहीं मिलेगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवाम ने दिया था, सादिक अल अमीन। ये 2 क्वालिटीज मुझ में, आप में और सब में अगर आ जाते हैं, 850 करोड़ इस दुनिया में रहते हैं, वो मिलकर भी साजिशें रचे हमें रोकने की, कसम खुदा की नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि ये क्वालिटीज किसके हैं बताओ? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। लीडर में ये क्वालिटीज अगर आते हैं तो फिर समझ जाएं कि उसको कोई रोक नहीं सकता। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, वक्त इजाज़त नहीं देता है मुझे। और एक क्वालिटी बताता हूँ कि सिर्फ मैं, मेरा इदारा, मेरे बच्चे, बस इसमें ही अगर काम कर रहे हैं तो ही इज़ नॉट ए ट्रू लीडर। लीडर्स के याद रखें बाउंड्रीज नहीं होते हैं, कभी बाउंड्रीज नहीं होते हैं लीडर्स के। लीडर्स के जहान होते हैं, पूरी जहां में काम करने की जरूरत रखता है लीडर, सबको आबाद करने की, सबकी फिक्र। एक यहूदी की डेड बॉडी जा रही है, खड़े हो गए, काश ये कलमा पढ़ लेता तो ये मेरे साथ जन्नत में होता। ये फिक्र, ये लीडर होती है। पूरे बाउंड्रीज कभी नहीं होते लीडर्स को, सबकी सोचता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जितने लोग इस यंग विजनरी लीडर से जुड़े हैं। मैं सल्यूट करता हूं आप लोग को। आप लोग का सपोर्ट इस नौजवान के लिए एक स्ट्रेंथ है, आप लोग की दुआएं इस नौजवान के लिए स्ट्रेंथ है। आज आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, मैं दुआ करता हूं कि ये बिल्कुल जैसे मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी ने एजुकेशनल एक बैलेंस दीन और दुनिया को लेकर चलते हैं, वैसे ही इदारे अल्लाह आपसे भी इस्टेब्लिश करवाए। सिर्फ इस कलकत्ता में नहीं, पूरी दुनिया में आपसे काम ले। वी नीड सच ए वंडरफुल लीडर। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, अल्लाह आपको खूब पेशेंस से नवाजे, और अल्लाह आपको बड़े अच्छे लोगों से जोड़ें। और अच्छे लोग बहुत कम हैं, और वो अगर आपसे मिलते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं, तो इंशाअल्लाह बुलंदी आपके नसीब है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर।